नमस्कार। मौसम चल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 21 मार्च 2026 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के अनुसार देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है, उसका क्या असर रहेगा। वैसे देखा जाए तो राजस्थान के अधिकतर भाग आज शुष्क बने रहेंगे। हालांकि पश्चिमी इलाकों में बाड़मेर, जैसलमेर, कुछ बीकानेर, गंगानगर की ओर, कुछ जोधपुर, पोखरण, फलौदी की ओर घने बादल छाएंगे। तो कहीं कहीं जैसलमेर और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर से लेकर कुछ बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ की ओर कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार, जबकि जैसलमेर के, बाड़मेर के मिले जुले भागों की ओर कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के लिए प्रणाली पर देखें तो अरब सागर पर एक प्रति चक्रवाती घेरा बना हुआ है और जेट का झुकाव मध्य भारत, उत्तर भारत से लेकर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन की स्थिति मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं, जो विशेषकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य इलाकों पर है। और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है पश्चिम बंगाल पर, पूर्वोत्तर राज्यों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। दक्षिणी राज्यों पर भी देखें सर्कुलेशन की स्थिति है और एक WD इराक के क्षेत्रों पर और अरब देशों के आसपास से लेकर बना हुआ है, जो कि आगामी लगभग 25 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य, विशेषकर 23 से लेकर 28 मार्च के मध्य अरब देशों में कई जगहों पर भारी वर्षा, बहुत भारी वर्षा, तो कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, तूफानी अंधड़ की गतिविधियाँ, धूल भरी हवाएं, ये सब कुछ सऊदी अरब से लेकर दुबई, इराक, ईरान, इन सभी इलाकों में, ओमान से लेकर दक्षिण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में देखा जाएगा। और उसके बाद उस WD का असर भारत में भी दिखाई देगा, जो कि 26 तारीख के बाद से लेकर 31 मार्च के मध्य देखा जाएगा। फिलहाल अगले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क है। हालांकि जैसलमेर के, बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों में, कुछ यहाँ पर पोखरण, फलौदी बेल्ट, कुछ बीकानेर, अनूपगढ़ के इलाकों में घने बादल छाने की संभावना रहेगी और अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की सीमित दायरों वाली बारिश की गतिविधियाँ, धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ रहेगी। जो जैसलमेर के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ से लेकर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा संभव होने की संभावनाएं बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर बन रही हैं, जिस पर आगे इस वीडियो में जानकारी देंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कमी आई और अधिकतम तापमान 31.33 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि अब तक मार्च में सबसे कम देखा गया। वहीं न्यूनतम तापमान 14.45 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता लगभग 70% के करीब रही, न्यूनतम आर्द्रता 47% के आसपास रही। वायु दबाव 1012 मिलीबार है और हवाएं दक्षिणी दिशा से 14.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। वहीं आने वाले 24 घंटों के दौरान देखें तो बादलों की आवाजाही जोधपुर संभाग के, बीकानेर संभाग के इलाकों में बढ़ने वाली है। हालांकि जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग सिरोही, सांचौर, जालोर से लेकर पाली तक शुष्क रहेंगे। हालांकि कल दोपहर के बाद से लेकर कुछ बाड़मेर, बालोतरा के इलाके हैं, कुछ पाली, नागौर, जोधपुर के इलाके हैं, जहां जालोर के आसपास से लेकर कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ही कल 22 तारीख के दोपहर के बाद से लेकर कल रात्रि के दौरान हल्की खंड वर्षा की संभावना और कहीं कहीं अंधड़ वाली गतिविधि बन सकती हैं। बाकी आज दिन भर मौसम शुष्क रहेगा। अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सिरोही, पाली, जालोर, सांचौर, बालोतरा तक के इलाके हैं। हालांकि बाड़मेर के भी अधिकतर भाग शुष्क ही बने रहेंगे। जैसलमेर के भी काफ़ी भाग शुष्क रहेंगे, पोखरण, फलौदी से लेकर जैसलमेर तक के इलाके। लेकिन फिर भी जैसलमेर शहर से लेकर जैसिंदार, हरसाणी, बलेवा, रामगढ़, हाड़ा से लेकर, साथ ही देखें तो यहाँ पर जो देवीकोट, बिंजोरई के क्षेत्र हैं, हरसाणी, बलेवा क्षेत्र हैं, गढ़ा रोड के आसपास से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान जो है ये मैप आप देख सकते हैं, जिसमें खंड वर्षा की संभावना रहेगी आज और कल के समय में। और ऐसा ही हाल जो है बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के भागों से लेकर बीकानेर के इलाके हैं जहाँ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। उसके बाद मौसम पुनः शुष्क हो जाएगा 23 तारीख से और 24-25 तक लगभग जो है छुटपुट बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं छुटपुट बौछार वाली स्थिति राजस्थान में बन सकती है, उत्तर पश्चिम में। लेकिन उसके बाद मौसम शुष्क और 26 तारीख से फिर से मौसमी बदलाव होगा और 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक लगातार मौसमी बदलाव राजस्थान के जोधपुर संभाग, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में लगातार जारी रहेगा। और जैसे जैसे 27-28 तारीख का समय आएगा वैसे वैसे अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग के इलाकों में भी भरतपुर संभाग से एक मौसमी बदलाव और खंड वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाएगी।
और एक बार पुनः राजस्थान के सभी जिलों में जो है मौसमी बदलाव की स्थितियाँ देखने को मिलेगी। खंड वर्षा की स्थितियाँ, अंधड़ वाली स्थितियाँ, तो कहीं ओलावृष्टि वाली स्थितियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं मार्च के 26 तारीख से लेकर 31 तारीख के मध्य और अप्रैल का जो पहला सप्ताह है उसके मध्य देखे जाने की संभावना है, जिसमें अधिकतर राज्यों में फिर से मौसम खराब होगा। राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम खराब होगा और जो WD अभी गुजरा है इसके मुकाबले राजस्थान के कई इलाकों में मौसम खराब होने की संभावना रहेगी। बाकी के इलाके फिलहाल देखें तो देख सकते हैं आधे से ज़्यादा राजस्थान बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा। कह सकते हैं 90% राजस्थान अगले 24 घंटों में लगभग शुष्क बना रहेगा, जिसमें यहाँ पर झुंझुनू सीकर के इलाके हैं और अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्र यहाँ पर बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे। इधर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये सभी इलाके भी भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक सहित जो है शाहपुरा, सलम्बर सहित बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे। यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। हालांकि कल कुछ बादलों की आवाजाही जरूर बढ़ेगी। दोपहर के बाद से लेकर छोटे इलाकों में बौछार वाली स्थिति रात्रि के दौरान कल रात को संभव हो सकती है, लेकिन उसके बाद 23 तारीख को दोपहर के आसपास से लेकर आगे मौसम शुष्क होने लगेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। और 27 तारीख से लगभग मौसमी बदलाव की संभावना फिर से पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में रहेगी। मेघ गर्जन, बिजली चमक, ओलावृष्टि, धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ, ये सब कुछ देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तब तक किसान भाई फसल कटाई का कार्य राजस्थान में जारी रखे और विशेषकर आज जो मौसमी स्थिति बन सकती हैं उसके लिए जैसलमेर, बाड़मेर के बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहां से लेकर जैसलमेर का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, जैसलमेर शहर से लेकर वहां पर किसान भाई को सतर्कता बरतते हुए फसल कटाई का कार्य करना है। कुछ बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, पोखरण, पड़ौदी के क्षेत्र हैं, जहाँ इस प्रकार की कुछ खंड वर्षा संभव होने की स्थिति बन रही है अगले 24 घंटों के दौरान। और आज शाम से होते हुए कल शाम और रात्रि के बीच में ये स्थितियाँ बनने की संभावना है। और कल दोपहर के बाद से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली के इलाके हैं, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर, नागौर के इलाके हैं, बीकानेर, चूरू के मिले जुले भाग है, जहाँ कुछ खंड वर्षा, बूंदाबांदी, बौछार, कोई बड़ी बारिश की संभावना नहीं। हालांकि कुछ तेज़ बारिश का जो इफेक्ट रह सकता है अगले 24 घंटों में वह ज़रूर जैसलमेर के आसपास से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों से लेकर हैं। और आगामी दिनों में आने वाले WD अरब देशों से लेकर आसपास के जो खाड़ी वाले देश है वहाँ से होते हुए कई भागों में जो है पश्चिमी एशिया से लेकर बारिश की गतिविधियाँ, भारी वर्षा, कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा के रूप में देकर आएगा और उसका असर भारत में भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यानी नुकसानदायक वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर फिर से देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान होते हुए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाके हैं। हालांकि पिछले जो दिन बीते हैं 72 घंटे उसमें भी गुजरात के बड़े इलाकों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ हुई और कई इलाके सौराष्ट्र के ऐसे रहे जहां मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिली, भारी नुकसान हुआ है। और कल भी गुजरात के कई इलाकों में देखें तो भावनगर, जामनगर से लेकर इधर ऊना के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ भावनगर के बॉर्डर वाले या कहे सौराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर भी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ होने से किसानों को भारी नुकसान देखने को मिला। और ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का भी रहा, जहां उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार और भारी वर्षा की गतिविधियां होने से किसान भाइयों को भारी नुकसान देखा गया। और आने वाले दिनों में भी जो है इस प्रकार की वर्षा से भारी नुकसान की आशंका है। तो किसान भाई जितना हो सके लगभग 26-27 तारीख के बाद जो मौसमी बदलाव होने वाला है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर, उस मौसमी बदलाव से पहले जितना हो सके फसल कटाई का कार्य करे और फसलों को ढकने का या थ्रेसिंग का कार्य करे, फसलों का निपटारा कर देवे। और जितना हो सके उस दौरान भी मंडी में फसलें लेकर बिल्कुल नहीं जाए। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि 18 तारीख से लेकर 21 तारीख के मध्य मंडी में फसलें लेकर नहीं जाए। कल भी हमने वीडियो देखा है जब मंडी में पड़ी हुई फसलें पानी के साथ बहकर जा रही हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि आने वाली 26-27 तारीख से लेकर या विशेषकर 28 तारीख से लेकर आप 5 अप्रैल के मध्य फसलें मंडी में लेकर नहीं जाए। उस दौरान मंडी में भी फसलें भीगने बहने का खतरा रहेगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।